लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है सरवाइव करना इस दुनिया में, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स के थ्रू आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। तो पेरेंट्स से पूछना है कि उन्हें ये नहीं समझ में आता हमारे घर में जो लोग रिश्तेदारों के रूप में आ रहे हैं वो क्या। दिस ट्रिगर्स माई बैड मेमोरीज अलॉट। जिन लोगों से पूछा जो कि अभी यहाँ पे करंटली साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निक। हेलो एवरीवन। तो आज जिस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज दिस ट्रिगर्स माई बैड मेमोरीज अलॉट। नाउ टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि 2 साल से CSAR गेट जेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ ऑब्वियसली मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, क्योंकि मेरा खुद 2.5 ईयर्स के बाद एग्जाम क्वालिफाई होने शुरू हुए हैं। और उस बेसिस पे मेरे सर्कल में 2 साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं जो बहुत क्लोज हैं मेरे, और कुछ साइंटिफिक असिस्टेंट्स के बेसिस पे, क्योंकि वो सब ने भी MSc की है और SSC के लिए भी प्रिपेयर किया है और ये एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर किया है। तो उनका क्या ओपिनियन है, अगर बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट क्या करें। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरिंग मैं SSC, CGL या CHSL या JBT, BEd कभी भी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूंगी। मुझे हमेशा लगता था मैं साइंस के लिए बनी हूँ। आई विल लीड माई सेल्फ इन साइंस समवेयर इन माई लाइफ, दैट्स इट। और मैं ऐसा क्यों सोचती थी मुझे भी नहीं पता, लाइक नो पर्टिकुलर हेट फॉर एनी एग्जाम, बट मेरी वो सोच थी, मैं वही कंसिस्टेंटली रखती थी, मैंने वही किया, दैट्स इट। और मैं पढ़ाई में ठीक ठाक भी थी, मतलब अच्छा खासा स्कोर हो जाता था, 85% है वो मेरे से हमेशा से हो जाता था। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं भी मैंने इंटर्नशिप भी की, JNU जामिया, ये सब हो जाता था। और बस दिमाग में था कि मैं कुछ साइंस में ही करूँगी। Alright, so when I first started preparing for the CSIR NET GATE और JEST और any physics exam, मुझे बहुत enthusiasm था कि yes I can do it, मैं तो टॉपर रैंकर्स में ही आऊंगी, मैं तो टॉप रैंकर ही बनूंगी, बहुत डिटरमाइंड थी। और ये पता ही नहीं था कि किस तरीके से अप्रोच करना होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, यू रीड थियोरी, यू फॉर्मुलेट और कैसे भी करके कोई न्यूमेरिकल भी है तो सोल्व कर लो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितने प्रिसाइज होना पड़ता है, एक पर्टिकुलर आंसर पे ही आना पड़ता है, नियर बाय भी नहीं चलेगा। तो वो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ, और एक्साइटमेंट डाउन डाउन और डाउन ही होती गई। और जब पहली बार में ये देखा ना रिजल्ट, मेरे सिर्फ 25 मार्क्स आए थे CSIR नेट में जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया था, और मुझे इतना शौक लगा था, व्हाट, ये कैसे हो सकता है, इतने कम मार्क्स। मतलब बहुत दिल टूट गया था उस टाइम पे जब देखा कि ये कैसे हुआ, मैं तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन ये क्या हुआ। और फिर गेट हुआ, फिर जेस्ट हुआ, कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ। उस टाइम पे सोचा कि कोचिंग एक बार दोबारा ले लेती हूँ, शायद मुझ में बहुत कमियां थी जो अभी मुझे और पूरी करनी है, और कोचिंग से मुझे अच्छे से मिल जाएगी गाइडेंस, और कोचिंग मुझे बहुत हेल्प करेगा। मैंने कोचिंग भी ली दोबारा, लेकिन दोबारा मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, और फिर भी ऐसा कुछ खास रिजल्ट आया नहीं। अभी 1 साल हो गया पूरा, और 1 साल के अंदर जब आई एम अ ड्रॉपर, कंप्लीट ड्रॉपर आफ्टर मास्टर्स, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम। और मुझे पता है 1 साल तक ना घर वाले बहुत पेशेंटली वेट कर लेते हैं, चलो हो जाएगा। और जब उसके बाद भी नहीं होता तो अपने आप मेंटल प्रेशर ज़्यादा फील होने लगता है इन कंपैरेटिवली। पेरेंट्स चलो एक बार को फिर भी नहीं बोलते, लेकिन ये जो आसपास की सराउंडिंग है उसमें फ्रेंड्स बोल लो या कजन्स बोल लो या फिर कोई भी आस पड़ोस के लोग बोल लो, वो पूछते हैं तो कुछ जवाब देने को बनता नहीं है कि बस 1 साल से घर बैठे हैं। और वो एज आफ्टर 20 के बाद हिट होने लगती है, लाइक बर्थडेज अपने खराब लगने लगते हैं कि अरे 1 साल और चला गया, now what we will do। now again memories are triggering when I'm even shooting this video, क्योंकि वो टाइम मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग उस टाइम पे मुझे कैसे देख रहे थे। मैं अपने आप को बहुत विक्टिमाइज करने लगी थी कि कोई मुझे नहीं समझ रहा, कोई ये नहीं देख रहा कि मेरी पर्टिकुलर सिचुएशन भी क्या है। और मेरी मदर ने एक बार मुझे बोला था कि तू पढ़ रही है अपने लिए, तो पढ़ रही है, हमारे लिए क्या कर रही है। तो दैट हिट मी सो हार्ड कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। अगर मैं पढ़ रही हूँ, मेरा कोई एग्जाम क्वालिफाई होगा तो उनका भी तो नाम होगा ही ना, उनको भी तो अच्छा ही लगेगा। इंस्टेड ऑफ हर सपोर्टिंग मी, शी इज टोंटिंग मी, एंड दैट्स नॉट इट।
जब कोई रिश्तेदार आते थे घर पे और मैं अपने कमरे में बस बंद रहती थी, क्योंकि सबसे मिलने-जुलने का कोई पर्पस ही नहीं था। मिलो-जुलो, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन उनका यही होता था कि क्या हुआ एग्ज़ाम का, कैसा चल रहा है? अब क्या बताएँ उन्हें, सामने वाला क्यों समझेगा? एक इंसान, मैं बोलूँगी कि कोई भी जब सामने पूछ रहा है, वो पर्टिकुलर एक हाउसवाइफ़ है, बस हाउसवाइफ़। उसको अपने बच्चे पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरी लाइफ़ में पूछना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। इसीलिए मैंने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया था, मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। और वही क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकती थी। अब उसमें जेंट्स भी आते थे, उसमें लेडीज़ भी आती थी, सेम एज ग्रुप के लोग भी आते थे जिनको पता था कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई एम फेसिंग थ्रू, बट स्टिल उनको शायद इनर सैटिस्फैक्शन मिलती होगी ये क्वेश्चन पूछने से कि और एग्ज़ाम का क्या चल रहा है, कब रिज़ल्ट आ रहा है, कौन-सा एग्ज़ाम कब है। आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव डन दैट। तभी मैं भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखती थी कि 2 बारी एग्ज़ाम दे दिया, अब भी क्वालीफाई नहीं हुआ, 3 बारी दे दिया, अब भी क्वालीफाई नहीं हुआ, तो क्या करें? क्या करना क्या चाहिए? बहुत सारी वीडियो आती थी कि ये करो, वो करो। कुछ वीडियोज़ तो ऐसी ऐसी थी कि जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फैट लॉस पे तुम बिल्कुल भी फ़ोकस मत करो, ब्रेकअप किसी से मत करो, अपने रिलेशंस पे ज़्यादा फ़ोकस मत करो, जो जैसा है वैसा ही रहने दो, बस पढ़ने पे ध्यान दो। मुझे ना बस एक क्वेश्चंस हमारे पेरेंट्स से पूछना है कि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि हमारे बच्चे का जो दोस्त है वो कैसा है, और उन्हें ये नहीं समझ में आता हमारे घर में जो लोग रिश्तेदारों के रूप में आ रहे हैं वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। उस टाइम पे जैसे रिश्तेदार आते, मैं अपने कमरे में बंद होती थी जब मैं प्रिपरेशन के फेजेस में थी। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी और जब 1 साल से मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिले, तो मैंने अपने आप को ही सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिर्फ़ घर बैठ के प्रिपेयर करते रहने से मुझे पर्सनली कोई हेल्प नहीं मिली। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो बहुत चीज़ें ओपन होती हैं ब्रेन में, हमारा सोचने का नज़रिया बदलता है। मुझे तो ऐसा पर्सनली फ़ील होता है। हम चीज़ों को और थोड़ा डेप्थ में देखने लगते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। आई डोंट नो ऐसा और कितने लोगों के साथ है। लेकिन हम देखो, वेस्ट थॉट से परेशान जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। पर हम लोगों को डायरेक्शन तो मिल जाती है कि वी हैव दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड वी विल गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन के लिए क्या करना है, विल डू दिस। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया 6, 7th, 8, 9, 10th, 11th, 12th, सभी बैचेज़ के साइंस और मैथ्स को। मुझे उससे बहुत क्लैरिटी मिली मेरी लाइफ़ में, सच बता रही हूँ। उससे मेरे जो बेसिक्स थे वो और स्ट्रॉन्ग होने लगे, और सबसे ज़्यादा हेल्प कब मिलती थी, जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करते थे। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, उनके जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत फंडामेंटल होते हैं, और वो इतनी प्रिसाइज़ इतने प्रिसाइज़ली छोटे-छोटे क्वेश्चन्स पूछते हैं कि मैंने इंटरव्यूज़ में भी सेम तरीके के क्वेश्चन्स, लाइक जैसे इंटरव्यूअर पैनलिस्ट देखता है कि हमें कितनी बारीकी से पता है ना इस एक पर्टिकुलर टॉपिक की डेप्थ को, वैसी वो डेप्थ मुझे वहाँ से मिली जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। मैंने अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी मेरे यूट्यूब पे डाले हैं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे उनको पढ़ाना अच्छा लगने लगा था। सिर्फ़ उनको पढ़ाना ही नहीं, उसके साथ-साथ मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा था। मैंने शेग शुरू किया, बाटल बाय शुरू किया, वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने शुरू करे, क्योंकि ऐसा लगता था कि कुछ इनकम का सोर्स होना चाहिए। और मैंने शुरू किया यूट्यूब पे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस अपलोड करना। ये सब मैं करती गई। फिर सडनली एक दिन ऐसे हुआ कि मैं बस बैठी हूँ, गेट का रिज़ल्ट आया है एंड आई हैड ज़ीरो होप, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन कि क्या क्वालीफाई होगा, नहीं होगा। सुबह रिज़ल्ट आया और मैं रात को 11:30 बजे के करीब अपना रिज़ल्ट देख रही हूँ, और बस नो एक्सपेक्टेशन। मैं बैठी हूँ ऐसे और बस देखा, उस पे क्वालीफाई लिखा है, और मैं इतनी खुश हुई, रिएक्शन मैं सच्ची बता रही हूँ कुछ ऐसा था। व्हाट? मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया, मम्मी वेयर आर यू? वेयर आर यू? आई नीड टू टॉक टू यू। मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो नीचे सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी। मैं वहाँ गई एंड आई हग्ड हर। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। तो फिर उसके क्वालीफाई होने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और फिर
लेकिन अभी भी सिर्फ इंटरव्यू भी तो देना है, सिर्फ रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर पढ़ती गई और पढ़ती गई, मैं और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती रही क्वेश्चन सोल्विंग की, अपने इंटरव्यू के लिए थ्योरी पढ़ती गई, बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ती गई, और फिर धीरे-धीरे सब होने लगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन कि अगर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा, तो क्या दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें? देखो, मैंने कभी नहीं सोचा, और जो मैंने अब अपने सर्कल में जिन लोगों से पूछा, जो कि अभी यहाँ पे करंटली साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट, और मैं सच बता रही हूँ, सब लोगों ने अपने मास्टर्स की हुई है, लेकिन सबको एंड में क्या चाहिए? जॉब चाहिए। तो सब लोगों ने प्रिपेयर किया, और उन लोगों ने सबने एक कलेक्टिव आंसर यही था, लाइक अगर मैंने 5 लोगों से पूछा तो 4 लोगों ने बोला कि अगर तुम साइंस फील्ड में हो, सीएसईआर, नेट, गेट जैसे इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारी नॉलेज और डेप्थ ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में काफ़ी डीप हो गई है, तो अभी उसके लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि अगर तुम एसएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम करो शुरू। तुम्हें लगता है वहाँ कॉम्पिटिशन कम है? वहाँ पे 70-80 लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फिल द फॉर्म। तुम प्रिपेयर करो 1 साल या 2 साल, 3 साल वहाँ पे भी जा रहा है। यू विल गेट द जॉब देयर। बट अगर तुम इस फील्ड में भी हो, तो तुम इसके लिए करो। तुमको सर्टेनली एक कभी ना कभी तो तुमको एक सक्सेस मिलेगी। जितना मुझे पता है करंट सिनेरियो में लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इस दुनिया में, क्योंकि आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आप लोगों को जॉब करना है, परिवार सँभालना है, शादी के बाद तुम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएँगी। तो मेरे को नहीं लगता मैं कोई एक बहुत परफेक्ट इंसान हूँ इस टॉपिक पे कुछ भी एडवाइस करने के लिए। बट आई नो कि मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ़। तो आप प्लीज़ उस एस्पेक्ट को देखो कि आपको पैसा कहाँ आप बना पा रहे हो अपनी लाइफ़ में। आपको अगर लग रहा है सीएसआर, नेट, गेट दे के आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे, तो आप यही कंटिन्यू करो, और लगता है कि दूसरे एग्ज़ाम्स के थ्रू आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आप लोग प्लीज़ वही करो। क्योंकि एट द एंड लाइफ में ना हर कोई तुम्हारा स्टेटस ही देखता है कि तुम आज अपनी लाइफ में कहाँ हो और किस लाइफ़स्टाइल के साथ जी रहे हो। कोई ये नहीं देखेगा कि तुमने 2 साल, 3 साल स्ट्रगल करा और तुम इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो। भाई कोई नहीं देखेगा, मैं सच्ची बता रही हूँ। ना लड़कियों के केस में देखते हैं, ना लड़कों के केस में देखते हैं। एक टाइम था जब मैं तो सेल्फ क्रिटिसाइज़ करने लगी थी कि शायद मुझको लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सब कुछ इतना तो डिफ़िकल्ट हो गया था। सारे रिश्तेदार ताने दे रहे थे मुझे, तो याद है कि कोई भी एक रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो उस टाइम पे मुझे इमोशनल सपोर्ट दे रहा हो। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम। और आप लोग अपनी लाइफ में वही करो जहाँ आपको लगता है वेयर इट कैन टेक यू टू लीड समवेयर अप इन योर लाइफ। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।